हमारे मांगों को, हमारे दबाव में सरकार को झुकना पड़ा है। और सबसे पहले हम ही लोगों की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने, आपको भी पता होगा कि हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। मेरा ही प्रस्ताव था, विधानसभा में रखे थे, हम ही सबको लेके गए थे। उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि चारे जाती है, आपस में लोग लड़ेगा, विद्वेष पैदा होगी। ये प्रधानमंत्री जी का पूरी तरीके से जो आप कह सकते हैं ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। भाजपा ने तो हमेशा से विरोध किया। ये तो हम लोगों की ताकत है, लालू जी का संघर्ष का नतीजा है। और लालू जी ने तो 2015 में ही कहा था कि किसी भी कीमत पर जो है कान पकड़वा करके भी संघियों से अगर करवाना पड़े तो करवाइए। तब साथ में थे। अब विजय चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी पाखंड कर रहे हैं और कांग्रेस वाला पाखंड कर रहा है जातीय जनगणना को लेकर के। जिस तरह से जातीय जनगणना का बात सवाल उठा कि क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, उसी में विजय चौधरी कह रहे हैं। किस बात का क्रेडिट? ये हम करवा, ये एजेंडा किसका है? बीजेपी। ये बीजेपी का कभी से एजेंडा रहा ही नहीं है। बीजेपी और आरएसएस तो इसके विरोध में रहे हैं, भाई विरोधी रहे हैं। वो तो कहते थे कि जात पात फैला रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं आप कौन जात पात फैला रहा है? ये तो भाजपा के लोग विरोधी रहे। नीतीश जी की भी सरकार रही 20 साल एनडीए में, और जाति आधारित गणना कब हुआ? जब हम डिप्टी सीएम थे, 17 महीने की सरकार थी। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। जिन मंत्री जी लोग को ज्ञान नहीं है, देव गोरा जी के कैबिनेट का निर्णय एक बार पढ़ लो। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, किसी छुपाया हुआ थोड़ी है। तो 2001 में क्यों नहीं कर दिया अटल बिहारी जी की बीजेपी की सरकार ने? करना चाहिए था। फिर 11 में सेंसस होना था तो यूपीए की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह ने सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया था। तब तक इधर सरकार गिर गई। जब आपको नतीजा सुनाना था, पब्लिक डोमेन में लाना था, तो अरुण जेटली जी आते हैं, कहते हैं डेटा करप्ट हो गया। फिर लगातार हम लोगों की मांग रही, सड़क से सदन तक हम लोग लड़ते रहे। लालू जी ने कई बार 15 में, हमने तो कल भी उनका जितना ट्विटर था, जितना भी आर्टिकल था, राजभवन मार्च किया, सब कुछ दिखाया। इन लोगों ने क्या किया? सड़क पे कभी देखिए लोगों को? जेडीयू के लोग भी अगर सड़क पे आए हो जाति आधारित जाति जनगणना को लेकर के, तो एक आंदोलन, एक संघर्ष बता दे। लेकिन आप ही के महागठबंधन में बिहार मॉडल और तेलंगाना मॉडल की बात हो रही है। कांग्रेस का बीच में हमारे एजेंडे में था, हमने किया। आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई, इन लोगों ने फंसा दिया। बोल रहे थे शेड्यूल 9 में डालो, अनुसूची 9 में डालो, तमिलनाडु की तर्ज पे। क्यों नहीं डाला केंद्र सरकार? बल्कि हमारी कैबिनेट ने, बिहार सरकार की कैबिनेट सिफारिश की थी, क्यों नहीं किया? ये भी होगा, ये भी हम लोग करवाएंगे। हमने ही सबसे पहली बार जब प्रधानमंत्री के सामने बिहार विधानसभा जब शताब्दी समारोह चल रहा था, तो हमने ही मांग की थी कर्पूरी जी को जो है अब दीजिए भारत। उससे पहले तो किसी ने प्रधानमंत्री के सामने चू तक नहीं की। तो क्या फायदा मिलेगा विधान? जो हम ये कह रहे हैं कि लालू जी और हमारी पार्टी आगे आगे रहती है, सरकार पीछे पीछे रहती है। लालू जी 30 साल पहले की सोच आज जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ा है। पत्थर रख करके भी लोगों को करना पड़ा है। फायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव 25 में? देखिए, इसका सिर्फ अब तो सेंसस होगा, परिसीमन से पहले तो हो जाना चाहिए, जो मैंडेटरी है। बाइफिकेशन जो होगा उसी हिसाब से होगा, परिसीमन उसी हिसाब से होगा। जब सेंसस होगा तभी ना, तो सेंसस में इंक्लूड होगा। अब क्या आता है क्या? असली हमारी लड़ाई तो ये रहेगी कि भाई जिस हिसाब से दलित भाइयों का, आदिवासी भाइयों का सीटें आरक्षित है विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, जब तक पिछड़े अति पिछड़े समाज का भी आरक्षित नहीं होता पार्लियामेंट के चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में, ये लड़ाई अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं।
और ये करना पड़ेगा। नतीजे आए हैं तो उसके अनुरूप बजट जो है आंकड़ों के हिसाब से बजट बनना चाहिए। जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो भूमिहीन है, जिनका मजदूरी जो लोग करते हैं, नाला साफ करते हैं, उनके लिए योजना लानी होगी सरकार को, तब जाके ये सफल है। नहीं तो आप डेटा कलेक्ट कर लीजिए, डेटा को आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, तो उसका क्या मानना है। इसी आधार पर हम लोगों ने, जब जाति आधारित गणना बिहार में हुआ तो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, और जो भूमिहीन है उसके लिए हम लोग चाहते थे कि भाई जो गरीबी रेखा के नीचे जो 94 लाख परिवार, उनको जो है 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग, भूमिहीन को पैसा दे, घर बनाने के लिए पैसा दे, ये योजना था। अब कहाँ उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब सरकार को क्यों नहीं चिंता है, नीतीश जी को चिंता नहीं है। जब महागठबंधन की सरकार ने 65% आरक्षण बढ़ाया था तो ये भाजपा के लोग रुकवा दिए, इसीलिए ना हम लोग मांगते हैं सूची 9 में डालने के लिए। तो ये लोग तो कुछ भी कहे करे, इन लोगों को कोई मतलब तो है नहीं। मोदी जी के फैसला का समर्थन करते हैं ना आप सर? मोदी जी के इस फैसला का समर्थन करते हैं ना? फैसला हमारा, एजेंडा हमारा, उन्होंने करेजा पे पत्थर रख करके करना पड़ा। लालू जी ने कान पकड़वा करके संघियों को कराया। फैसला क्या है? चुनाव नजदीक है, कई पार्टियों की तरफ से यह बयान आने लगा कि भाई सरकार बनने दीजिए, शराबबंदी को खत्म करेंगे। तो चुनाव नजदीक है, कई पार्टियों की तरफ से ये बयान आ रहा है कि मैं आने दीजिए, शराबबंदी को खत्म करेंगे। कौन क्या कहता है, ये उनका एजेंडा है। सर नाम लेके बोला जा रहा है कि 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उसी समय ये कानून बना था शराबबंदी वाला। तो इसमें आगे क्या? जी, नशा मुक्त बिहार और देश होना चाहिए।